अस्सलाम वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। पार्ट 1 के बाद अब पार्ट 2 जिसके अंदर हम सेकेंड ईयर मैथ्स के गेस्ट पेपर कह लें, टारगेट पेपर कह लें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लें, और इस सिलसिले में पार्ट 2 आपके सामने हाजिर है। पार्ट 1 भी आपको वीडियो के एंड में इसका लिंक मिल जाएगा और स्टार्ट करते हैं। और आज पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 7 से लेके हम 12 तक की बात करेंगे। और यहाँ 7 जो चैप्टर है आपका वो एनालिटिकली चैप्टर्स हैं और ये किसी दौर में एक अलग सेक्शन होता था, लेकिन अब चूंकि सेक्शन इस तरह से अभी पिछले साल का मॉडल पेपर आया है कि आपने 14 में से 10 क्वेश्चंस करने हैं और वो सब मिक्स है। तो जब मिक्स होगा तो जाहिर सी बात है फिर सेक्शंस तो हम फिलहाल इस पोजीशन में नहीं है कि इस साल आपको बताएं, लेकिन ये अलग से सेक्शन होता था, इसी वजह से इसे पार्ट 2 में पेश कर रहे हैं। और याद रखें कि 7 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस बताएं, अगर आप ये 7 चैप्टर कर लें तो आपके इसमें से 2 शॉर्ट और 1 लॉन्ग इंशाल्लाह चांस है। अगर आपके लॉन्ग नहीं आता तो इसमें से आपके फिर 2 शॉर्ट के बजाय 3 शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहरहाल 1 लॉन्ग आ सकता है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन दे सकते हैं, लेकिन हर सूरत में 3 इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस है। क्वेश्चन नोट कर लें। 7.1 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 to 13 तक के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15, 16, 18 भी है। और इसी तरह एक्सरसाइज 7.2 में अगर क्वेश्चन 5 to 8 कर लें तो बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। 7.3 में आप 7 से लेके 11 तक कर लें तो ये भी बहुत अच्छा काम हो जाएगा। 7.4 में अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है और इसे कर लीजिएगा। 7.5 में 6, 7 इतना नहीं था अच्छा इंपॉर्टेंट, 8 to 10 ये यानी कि 8, 9, 10 तीनों क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। 7.6 भी इस लिहाज से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 1 को एक नजर देख लीजिएगा, अच्छी तरह कर ले तो बहुत ही अच्छा है। 7.7 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ठीक है। और इसी तरह 7.8 का 1, 2, 4, 5 और रिवीजन जो एक्सरसाइज होती है आपकी उसमें आप 6 नंबर 12 to 16 तक कर लें तो ये आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, भाई बहुत सारे छोड़े भी हैं इसमें, ठीक है ना। अब ये है आपका वो गेस्ट पेपर जो पायदार है, जिसपे आपको कोई खतरा नहीं होगा, चॉइस भी आपके पास होंगी और 14 के 14 क्वेश्चन इंशाल्लाह इसमें से आ जाएंगे। और उम्मीद है, क्योंकि यकीन तो नहीं कह सकते, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह आ जाएगा। अब 8 चैप्टर की बात करें तो ये सर्कल से रिलेटेड है और याद रखें कि 8 और 9 दोनों चैप्टर इस तरह से है कि ये इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि कुछ ट्रिक से हो सकते हैं और उसका प्लेलिस्ट में बनाई हुई है और एंड में आपको मिलेगी। उसमें बहुत अच्छे मतलब 4 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए जिससे आपके 25 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, लेकिन वो चूंकि पुरानी बुक थी, अब नई बुक आ चुकी है, लेकिन नई बुक में भी वो क्वेश्चन मौजूद है। अब वो बस उसकी टाइप्स है कि ऐसा बोलेंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा बोलेंगे तो ऐसा करेंगे। तो ये 4 पहचान बताइए, उसके बाद आपके 25-30 क्वेश्चन वहां से कवर हो जाते हैं। वो बहुत ही जबरदस्त वीडियोस हैं, आप व्यूज को ना देखें, क्वालिटीज और अपने आप को देखें। लेकिन इस वक्त बेशक कि आपकी नई बुक है, लेकिन पुरानी बुक के लिहाज से भी अगर आप उसे कर लेंगे तो मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा। यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन बताए हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन उस ट्रिक से आप बहुत अच्छे ना सिर्फ वो क्वेश्चन देखोगे बल्कि समझ भी लोगे। यहाँ तो आपने सिर्फ बताए जा रहे हैं कि 8.1 में 4, 5 इंपॉर्टेंट है और उसके बाद यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 8.2 में आते हैं तो आप 2 से फर्स्ट में 2 से 5 तक देख लें, 3 से 5, 8 से 13 है, लेकिन उससे बड़ा फायदा होगा। लाजमी देखिएगा, मेरी बात पे अमल करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा फायदा होगा। बुक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80% वही क्वेश्चन है जो पुरानी बुक के थे, ठीक है, इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 6 से लेके 12 तक है और 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा 9 चैप्टर जो है वो है आपका, ये दोनों कोनिक के ऊपर है, ये प्लेन 9 पे है और ये सर्किल है टोटल, और ये है पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स। लफ्ज बड़े मजेदार है, बोला बोला करके सारे आते हैं, लेकिन जो भी है इसमें ये कि कुछ शेप्स हैं, कई बच्चे कहते हैं कि ये हमारी जिंदगी में कहाँ काम आते हैं, तो ये हमारी डिजाइनिंग के काम आते हैं। जब हम मुख्तलिफ किस्म के पार्क बनाते हैं तो उसे अगर हमें ग्राफिकली तौर पे अगर प्लॉट करना हो तो ये काफी हेल्प, सिविल इंजीनियर बने बड़ा फायदा देता है इसमें। अच्छा 9.1 में जो है मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 से 6 तक कर लें, क्वेश्चन 3 कर लें, 5 का 3 और 4 बहुत है। इसी तरह 6, 7 भी कर लें, 7 का थर्ड पार्ट करें।
8 का सेकंड पार्ट करें और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कर लें। और 9.2 की जब तक के इसकी बात चलती है तो इसमें याद रखें कि 9.2 में 1, 2, 5, 6, 7, 8 और एग्जाम्पल 1, 2 कर लीजिएगा, चूंकि पेज नंबर भी लिख के दे रहा हूँ क्योंकि ये आई हुई है पेपर के अंदर और दोबारा नई बुक में भी रिपीट हो रही है। तो उसके बाद 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 के आप 3 पार्ट 5, 6 ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 to 10 है। और इसी तरह 9.4 में क्वेश्चन 1 to 8 ये काफी यानी ज्यादा क्वेश्चन है, इनको कर ले तो बेहतर है। इसी तरह 1 to 7 है क्वेश्चन। और यहाँ पे 9.6 में भी आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 to 8 है। तो पक्का और पायदार गेस्ट पेपर ही है, इसमें कोई खतरा नहीं है। चॉइस भी आपके हाथ में है और उन्हीं में से कीजिएगा। कई क्वेश्चन छोड़े हैं, अगर देखा जाए तो पूरी बुक का ही है, ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो ये आपका 50% या 60% ही होगा, तो 40% तो हमने छोड़ा है ना इसमें। तो रिवाइज में एक्सरसाइज में 2 और 4 कर लीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 10 के ऊपर आते हैं तो 10 के अंदर जो है वो 10.1 का जो है क्वेश्चन 1 to 5 कर लें, बेहतर है, इंपॉर्टेंट है काफी। अभी देखिएगा जब पेपर भी मुख्तलिफ कोचिंग सेंटर्स के आएंगे तो इन्हीं में से क्वेश्चन काफी आपके लगेंगे। और एग्जाम्पल है 1, 2 पेज नंबर 353 और 354। इसी तरह एक्सरसाइज 10.2 के जो है वो ऑल क्वेश्चंस ऑल एग्जाम्पल्स कर लीजिएगा। और उसके अलावा बुक की बात करें तो 5, 6, 7 काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 10.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है और रिवाइज में 2, 3, 4, 5, 7, 8 ये सारे इंपॉर्टेंट है। अच्छा 11 चैप्टर की बात की जाए तो इसमें कोई इतना खास नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन नंबर 4 to 6 कर लें तो बहुत बेहतर होगा। और रिवीजन वाली एक्सरसाइज में रिवाइज जो होती है 4 to 7 कर लें, ये भी बहुत बेहतर है। अच्छा 12 चैप्टर की बात की जाए तो 12 चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट 1, 2 और 4 काफी इंपॉर्टेंट है। 12.2 का देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लें, काफी सेफ्टी में रहेंगे आप। और 12.3 में भी 1 to 3 और फिर 12.4 के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का लिखा हुआ है 1 to 4 कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 कर लें, क्वेश्चन 3 का 1, 2 कर लें। और रिवाइज एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 to 6 कर लें। तो यही इंपॉर्टेंट जो है हर टीचर की नज़र में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अगर देखा जाता है तो जितने भी एक्सपर्ट और सीनियर टीचर्स हैं वो आपको लगभग यही गेस्ट पेपर देंगे। लेकिन मेरा पिछले साल जो आपके पेपर्स में आया 100% गेस्ट पेपर लगा था। लेकिन मैं वीडियोस को ख़त्म करने से पहले फिर ये कहूँगा कि ये वो इम्पोर्टेंट है या गेस्ट पेपर है या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर आपको किसी किस्म का खतरा नहीं है, आपका पूरा का पूरा इंशाल्लाह पेपर बन जाएगा। लेकिन एग्जाम से तकरीबन 2 महीने पहले मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जिसमें बहुत थोड़े होंगे, यानी कि पूरी बुक के सिर्फ और सिर्फ 10% या 15% या 20% क्वेश्चंस होंगे। और वो उन बच्चों के लिहाज से होंगे जो बिल्कुल ही मैथ्स को नहीं पढ़ पाए, नहीं समझ पाए। लेकिन ये टारगेट पेपर हर उस बच्चे के लिए है जिसने 100 में से 90 से ऊपर नंबर लेने का टास्क लगाया हुआ है। तो तमाम स्टूडेंट्स को नेक दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में पेश होंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।